ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने दिल जीत लिए। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख बदल दी। 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरशद नदीम इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 11 हो गई। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 कांसे के तमगे जीते। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आखिरी मरतबा 1992 में हॉकी के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता था। ओलंपिक्स मेडल टेबल पर पाकिस्तान 53वें नंबर पर। अरशद नदीम को खैराज तहसीन पेश करने की करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने का मुतालबा करारदाद वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अरशद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हमें अरशद नदीम पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं। लियारी के नौजवानों को मौका दें तो फीफा वर्ल्ड कप भी जीत कर ला सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से इतनी खुश हूँ भी क्या बताऊँ। अल्लाह ताला ने मेरियां दुआएं कबूल कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माँ की दुआएं रंग ले आई, पाकिस्तान फातेह आलम बन गया। मुझे बहुत खुशी है। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू, कहा खुशी नाकाबिले बयान है। नीरज चोपड़ा की वालिदा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड मेडल की तरह है। अरशद नदीम की लाजवाब परफॉर्मेंस पर कौमी क्रिकेटर्स का जश्न। कौमी क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो का फाइनल लाइव देखा। अरशद नदीम की शानदार परफॉर्मेंस पर खूब जश्न मनाया। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब का लेजेंड अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची में अरशद नदीम के नाम से स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी 10 लाख रुपए देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वतन वापसी पर उनको गवर्नर हाउस लाहौर मदऊ किया जाएगा। मेयर सखर का सोने के ताज और स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। अदलिया इंसाफ भी फराहम कर सकती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को सियासी फायदा दिया। PTI ने जो मांगा ही नहीं था वो भी दे दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत की बरामदात 3 अरब डॉलर तक पहुँच गई। आइंदा साल के लिए ज़रई बरामदात का हदफ 7 अरब डॉलर होना चाहिए। 7 अरब डॉलर का हदफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत की बरामद के वसी मौक़े मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इमाम मस्जिद नबी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म की कराची आमद पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म के दरमियान विफाक और सिंध के मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू।
आई ने पाकिस्तान को मजाक बना दिया गया, हमने अभी तक गुलामी वाली सोच खत्म नहीं की। क्या नेशनल पार्क की देखभाल करना वजारत दाखिला का काम है? क्या पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी खत्म कर चुके, अब पार्क देखेंगे? सेक्रेटरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस कर देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मारगला नेशनल पार्क कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक केस में विफाकी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, अटर्नी जनरल आपको इल्म ही नहीं कि चीजें कैसे हो रही हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। वजीर आजम साहब नहीं होता, शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है, आपने वजीर आजम को कहा ही नहीं कि ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें। समाअत के दौरान सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली ने नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की मुखालिफत कर दी। बलोच यकजहती कमेटी का गवादर में धरने के खात्मे का ऐलान। धरने के शुरका तुर्बत रवानगी की तैयारी में मसरूफ। धरना शुरका की गवादर से वापसी के लिए मकान कोस्टल हाईवे M8 से तमाम रुकावटें हटाई जाने लगी। धरना शुरका की वापसी के बाद मोबाइल सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। जिला इंतजामिया इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वजीर आजम को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई हैं। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। जमात इस्लामी ने 14 रोज से जारी धरना मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs के हवाले से सारा क्रेडिट जमात इस्लामी और धरने को जाता है। हुकूमत से मुआहदे में कहा है कि तनख्वाहदार पर इजाफी टैक्स काबिल कबूल नहीं। मुआहदे पर अमल दरामद 45 दिन में होगा। IPPs के तमाम मुआहदे पीपल्स पार्टी या नून लीग ने किए हैं। सदर पाकिस्तान को कच्चे के डाकू नजर नहीं आते हैं। इलेक्शन बिल आते ही दस्तखत कर दिए। पंजाब में MNAs और MPAs को तंग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही कि करोड़ों अवाम की चोरी का हिसाब देना होगा। PTI को ज्यादा नशिस्तें मिलने के डर से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। जिला इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे से मुतल्लिक अदालत को आगाह कर दिया। इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनौल में जलसा करने की इजाजत दी गई है। सरकारी वकील, हमें 22 अगस्त ही मंजूर है, जलसे की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। वकील शुएब शाहीन, अदालत ने फ्रीकान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सऊदी जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को भिखारियों को सऊदी भिजवाने में मुलव्विस माफिया के खिलाफ भी मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सफीर सऊदी अरब ने कहा, पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश में 100 के करीब पाकिस्तानी तलबा अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन तमाम शहरियों और तलबा के साथ राबते में है। अपने तलबा और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस में पेश भारत अमरीका दिफाई ताउन बिल पर कहा, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में किरदार अदा करेगी।